दोस्तों, आपने दुनिया में बढ़ते डेवलपमेंट के बारे में हर जगह देखा होगा। इन डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है प्राइवेट या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए मेगा प्रोजेक्ट की। मेगा प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें एक बड़ी जगह पर लार्ज इन्वेस्टमेंट के जरिए इकोनॉमी में लंबे समय के लिए किसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे दुबई में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसे ही कई देशों की इकोनॉमी में ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे लंबे समय तक प्रॉफिट कमाया जा सके, उन्हें मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, जो असल में इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट देते हैं। वैसे तो दोस्तों, आपने कई मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा जिसने किसी भी देश को आधुनिक बनने में मददगार साबित हुए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने फेलियर मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, हम उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी कारगर साबित नहीं हुए, या फिर ये कहें कि पूरे भी नहीं हुए, और जो हुए भी तो वो किसी के काम नहीं आए। जैसे दोस्तों, एक ऐसा एयरपोर्ट जो बनने के बाद से सुनसान ही रहता है, या फिर एक ऐसी सिटी जो बनाई तो बेहद खूबसूरत तरीके से गई लेकिन वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, और कई ऐसी बिल्डिंग जो पूरे होने से पहले ही ढहा दी गई। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन फ्लॉप मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है लियांग स्टार्ट सिटी। दोस्तों, चाइना ने अपने देश में एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसमें 19 बिल्डिंग्स की एक सिटी देश में तैयार की जाने वाली थी। इन बिल्डिंग्स में लोगों के रहने के साथ साथ ऑफिसेज, मॉल्स, पीवीआर, शॉपिंग मॉल्स जैसी कई सारी चीजें बनने वाली थी, जिससे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचता। इसके लिए 2011 में ही काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन किसी परेशानी के चलते 1 साल बाद ही जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम सौंपा गया था उसने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का काम एक नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ 4 बिल्डिंग बनाने में ही इतना वक्त ले लिया, जिसकी वजह से ये काम काफी लंबा खिंच गया। वक्त के चलते इसमें पैसा और रोजगार पर भी खर्चा बढ़ने लगा था। आखिर में आकर 2020 में उस कॉन्ट्रैक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद नए कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम को अपने अंडर में लिया, लेकिन तब तक इन बिल्डिंग में बारिश का पानी जमा होने लगा था और साथ ही ये बिल्डिंग कमजोर होने लगी थी। वहीं जो प्रोजेक्ट 2011 से चल रहा था उनकी बनावट भी पुरानी हो गई थी, क्योंकि तब तक दुनिया में कई नए डिजाइन की बिल्डिंग बन चुकी थी और इतने टाइम के पुराने और पानी भरने से इन बिल्डिंग की नींव भी कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में किसी को भी इन बिल्डिंग्स में रखना खतरे से खाली नहीं था। इन पर नया कॉन्ट्रैक्टर पैसे तो लगाता, लेकिन इसका कोई फायदा भी नहीं होता। साल भर सलाह मशवरे के बाद इन बिल्डिंग्स को ढहा देने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जिसके लिए डायनामाइट के विस्फोट से सभी बिल्डिंग्स को एक साथ ढहा दिया गया। अब यहाँ पर दोबारा से बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनमें अभी तक लाखों क्या अरबों रुपए लग चुके होंगे। इससे इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ होगा। दूसरे नंबर पर आता है द मिलेनियम टावर। दोस्तों, मिलेनियम टावर सैन फ्रांसिस्को की 6ठी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 200 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग को बनाने में कोई परेशानी नहीं आई थी, बल्कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2009 में ही पूरा हो गया था। वहीं पूरी बिल्डिंग करीब 2016 में ही बनकर तैयार हो गई थी। इस बिल्डिंग के बनने के दौरान ही लोगों ने इसमें रूम्स खरीदने के लिए 13 मिलियन पे भी कर दिया था। वहीं दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में लगी लागत की बात करें तो इसे बनाने में 350 मिलियन का खर्च आया था। इस बिल्डिंग का काम काफी स्मूथली पूरा हो गया था, लेकिन जब लोगों ने इस बिल्डिंग पर गौर किया तो मालूम हुआ कि ये बिल्डिंग जमीन में धंसती जा रही है और काफी टेढ़ी भी हो गई है। लोगों की कंप्लेंट करने पर पता चला कि ये बिल्डिंग रेतीली जमीन पर बनाई गई है, जबकि बिल्डिंग की नींव ठोस जमीन या चट्टान पर डाली जाती है, और इसी कारण इसे बनाने के 7 सालों के अंदर ही ये टावर 16 मीटर जमीन में धंस गया था और ऊपर से 15 इंच टेढ़ा भी हो गया था। वहीं 2018 तक इस टावर के रिसेप्शन के कांच टूटने लगे थे और दीवार में दरारें आने लगी। इसके बाद कोर्ट में ये केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस बिल्डिंग की नींव को मजबूत करने के लिए इसके चारों तरफ पिलर डाले जाएं। बिना किसी देरी किए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पिलर डालने का काम शुरू किया, लेकिन इससे उन्हें नुकसान हो ही रहा था, क्योंकि बिल्डिंग इस प्रोसेस के दौरान 22 मीटर और अंदर धंस गई थी। आज भी इस बिल्डिंग को मजबूत करने का काम चल रहा है कि कैसे भी इस बिल्डिंग को बचाया जा सके। तब तक के लिए दोस्तों, इन बिल्डिंग में किसी को भी आना जाना मना है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्डिंग सेफ नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस बिल्डिंग की नींव रेतीली मिट्टी पर डाली गई हो, क्या वो बिल्डिंग टिक पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है द हार्मोन होटल। दोस्तों, अमेरिका का लॉस वेगस शहर जो दिन रात जगमगाती रोशनी से चमकता रहता है,
उसमें किसी भी नए कंस्ट्रक्शन या नई बिल्डिंग का काम होना मतलब लाखों का इन्वेस्टमेंट और करोड़ों का फायदा। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां एक होटल बनाया जा रहा था जिसका नाम हार्मोन होटल रखा गया था। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसमें एक बड़ा मॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल जैसी लग्जरी चीजें बनने वाली थी। इसके लिए हार्मोन होटल का बजट $275 मिलियन का रखा गया, जिसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू किया गया था। लेकिन फिर अगले साल इस बिल्डिंग के काम को रोक दिया गया क्योंकि देखा गया कि इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा कमजोर बनाया गया। रीइंफोर्सिंग पिलर को गलत जगह पर लगाने की वजह से बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी। वैसे तो दोस्तों इसे 49 फ्लोर तक बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसकी कमजोरी को देखते हुए इसे सिर्फ 28 फ्लोर तक लाकर ही रोक दिया गया। वहीं फ्लोर कम होने की वजह से जिन इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे लगाए थे उन्हें उनके पैसे भी लौटा दिए गए और नया डिजाइन तैयार किया गया। पर काम इतने समय तक रुकने की वजह से ये काम ठप पड़ गया और जिस पर खर्च करने के लिए बजट भी खत्म हो गया था, जिसके बाद इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा गया ताकि कुछ पैसे आने पर इसका काम दोबारा शुरू किया जा सके। लेकिन बिल्डिंग दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। आखिर में इस बिल्डिंग को गिराने का फैसला लिया गया। अब क्योंकि दोस्तों ये मेन सेंटर में थी, इसलिए इसे सीधा गिराने से बाकी बिल्डिंग्स को खतरा हो सकता था, इसलिए इसे लेयर बाय लेयर तोड़ा गया। वहीं दोस्तों तब तक इस बिल्डिंग का बजट 2075 से बढ़कर $495 मिलियन हो चुका था। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है इंटरस्टेट H3 हाईवे। दोस्तों हवाई में बना ये हाईवे किसी अजूबे से कम नहीं। इसे बनाने के लिए 1960 में मैप तैयार कर लिया गया था, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप नहीं थी। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग भी इस हाईवे के विरोध में थे। लोगों का कहना था कि इससे उनकी प्राकृतिक संपदा को हानि होगी और प्रकृति को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, जिसके बाद कई सालों तक इस पर कंट्रोवर्सी होती रही। इसके बाद 1989 में फाइनली इस प्रोजेक्ट को परमिशन दे दी गई। अंदाजा लगाया गया कि इस हाईवे को बनाने में $200 मिलियन का खर्च आएगा, लेकिन जब इसे बनाना शुरू किया गया तो इसमें करीब 1.2 बिलियन खर्च हो गए, जो कम से कम 8,000 करोड़ के आसपास की रकम है। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि आज इस हाईवे को ज्यादा कोई यूज नहीं करता। यहाँ ना के बराबर कोई गाड़ियां आपको दिखेंगी। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस शायद लोग इस रास्ते कम ही जाते हैं और शायद इसे बनाने से पहले इस बात पर गौर नहीं किया गया था कि कितने % लोग इस रास्ते का फ्यूचर में यूज करेंगे। इसकी रोड और टनल्स इतनी हाईटेक हैं, लेकिन आज तक इनका यूज नहीं किया गया। बस ये कह सकते हैं कि ये एक शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं। आज तक भी यहाँ के स्थानीय लोग इस हाईवे को पसंद नहीं करते। वहीं दोस्तों 5वें नंबर पर आता है क्यूडेड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा स्पेन की सैर करना लोग पसंद करते हैं। इसलिए ही स्पेन के एयरपोर्ट पर पैसेंजर का जमावड़ा लगा रहता है। इसलिए स्पेन का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे कंजेस्टेड एयरपोर्ट माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेन में एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया। ये एयरपोर्ट पहले वाले से 3 गुना बड़ा होने वाला था, जिसके लिए एक बड़ी जगह की जरूरत थी और इसमें बजट भी काफी लगने वाला था। इसका बजट करीब 1.3 बिलियन सोचा गया, जो इसके साइज को लेकर ठीक समझा गया। इसे बनाने का काम 2009 में शुरू किया गया, बल्कि ये बनकर तैयार भी हो गया। अब दोस्तों ना तो इसमें कोई कमी थी और ना ही कोई दिक्कत, लेकिन आज ये एयरपोर्ट खाली पड़ा है, जिसका कारण था ये स्पेन की मेन सिटी से काफी दूर था। लोगों को एयरपोर्ट से 3 से 4 घंटे की कैब लेनी पड़ती थी, जिसके कारण लोगों ने इस एयरपोर्ट की टिकट करवानी बंद कर दी और पुराने एयरपोर्ट के लिए ही टिकट बुक करवाने लगे। वैसे दोस्तों इसे नीलामी में बहुत सस्ते में बेच दिया गया। ये एयरपोर्ट पेंडेमिक में एयरलाइंस खड़े करने के लिए काम आया था, लेकिन दोस्तों आज ये फिर से खाली हो गया है। फ्यूचर में इसका क्या होगा फिलहाल ये तो कोई नहीं जानता। सो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।